तो फाइनली इंटरनेशनल ब्रेक ओवर हो गया और यूनाइटेड का सागा टेक ओवर का उसका जो चलता रहा हफ्ते भर। कौन लेगा, वो छोड़ के चले गया सऊदी वाला। भाई इतनी कंट्रोवर्शियल रहती है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड की, हर समय मतलब अखबारों में सुर्खियों में बनाए रहते हैं अपने आप को। और कल लास्ट मैच में भी, जो प्रीवियस मैच था हमारा, उसमें भी यार सर बॉबी चार्ल्टन की न्यूज़ आ गई थी पहले ही। तो उसका एक अलग ही वो फैंस में इम्पैक्ट, और जो पूरा वाइब्स थी मैच से पहले, सैडनेस वाली वहाँ के फैंस के लिए, खासकर इंग्लैंड के। मतलब कुछ ना कुछ इस जब से एरिक आया है भाई, इतना सब कुछ हो रहा है ना यार। और फिर मैच की बात करें तो मैच तो यार गेम प्ले क्या बताएं हम कैसा हो रहा है, मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंस के दम पर ही जीते जा रहे हैं मैचेस। और अभी वीकेंड पे सिटी के साथ मैच है, और उससे पहले वीकडे में हमारे वो कोपेनहेगन चैंपियंस लीग का मैच है। डर लग रहा है भाई। और स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें यार, तो रेगियन भी था ही नहीं, तो फिर लिंडलॉफ खेला लेफ्ट बैक में, तो वहाँ से अटैकिंग थ्रेट दिख ही रहा था कितना कम हो चुका था। और कैसेमिरो था नहीं, बट अब तो वो आम्रपाट खेलता ही है डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन में, तो उसका तो ऐसा कुछ था लगा नहीं ज़्यादा इम्पैक्ट। और क्या था, और अपना फिर वही मैगवायर और जॉनी एवेंस की जोड़ी सेंटर बैक पोजीशन में, बट उन दोनों ने अच्छा खेला, मतलब ठीक था, सही सॉलिड परफॉर्मेंस थी, और मैगवायर भी अच्छा ही खेला है। मतलब अगर आप नोटिस करो कि स्टार्ट हमारी जब वरान और मार्टिनेज ने, वो स्टार्टिंग से तो वही खेले थे, और हम स्टार्टिंग से कितने मैच आ रहे हैं। तो मैगवायर अपना प्रॉपर इंग्लिश डिफेंडर, जिन्होंने ये सब यहाँ का प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस तो है ही, उसने मतलब मैगवायर इज़ लुकिंग वेरी शार्प, एंड आई थिंक ही इज़ वेरी मच into the game now because he wants to regain his place back. So he is competing for his place. कैप्टनशिप भी हाथ से निकल गई, तो बेइज्जती तो हो ही गई थी, तो अब वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में, और मेरे को लग रहा है यार वो जिस हिसाब से खेल रहा है, एटलीस्ट डिफेंडिंग तो सही कर ही रहा है। लॉन्ग बॉल्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक था उसका, बट वही है ना, फिर वो जब मिस्टेक्स करता है तो फिर लग जाती है उसकी। एक दो मैच अच्छा खेलता है तो फिर उतनी तारीफ नहीं होती जितनी वरान, बट यार वरान और मार्टिनेज भी ऐसे तो है नहीं वो गलती करते नहीं, बट वो जो और चीज़ें कर देते हैं ना यार, तो इस वजह से सबका ध्यान उन पर जाता है। और क्या था स्टैंड आउट प्लेयर सच तो मेरे को था नहीं, बस वो डेलो का गोल ठीक था। और ब्रूनो समझ में नहीं आता है, पोर्टुगल के लिए इतना ज़बरदस्त हो जाता है, और यूनाइटेड में आगे तो सेट पीसेस भी नहीं ले पाता ढंग से। बाकी रैशफोर्ड वगैरह, चलो देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग तो ऐसे ही हुआ पहले ही भाई, अटैक में सीधे 2.5 मिनट में ऑन टारगेट एक अटैम्प्ट आ गया था इनका, उन्होंने सेफ था इजी। ये जो ये शॉट लिया था, ये मैगवायर से डिफ्लेक्ट, पेट से लग के डिफ्लेक्ट हुई थी ना बॉल, उनके प्लेयर के पास गई थी, तो उन्होंने अच्छा चांस बनाया था। बट ये इस बंदे ने काफ़ी वीक शॉट लिया, तो ये अच्छा, मतलब हैरी केन वगैरह जैसा यहाँ पे फिनिशर होता तो गोल ही मारता है। और एक हाँ, एक बड़ी अजीब चीज़ लगी, जैसे मैकटोमनी को लास्ट मैच का हीरो था तो उसको स्टार्ट मिला ही था इस बार, तो मैकटोमनी ना ज़्यादा ऊपर था। देखो यहाँ पे जैसे मैकटोमनी है और ब्रूनो यहाँ है, जबकि डिफेंसिवली ऐसा लगता था कि उसको यूज़ करते आ रहे थे ना काफ़ी टाइम से मैकटोमनी को, मिड में ओले के टाइम से ही डिफेंसिव भी ज़्यादा अप्रोच रहती थी, बट अब उसको अटैकिंग उसको ऊपर रख रहे हैं, ब्रूनो को पीछे कर रखा था। जैसे एक केस यहाँ पे था, एक दो यहाँ पे भी, ये यहाँ पे ये है ब्रूनो और मैकटोमनी इधर है ये, तो ज़्यादा डीप में ब्रूनो ही जा रहा था, क्योंकि फिर ब्रूनो एक तरीके से बॉल लॉन्ग बॉल्स भी खेल लेता है, कैरी भी कर लेता है थोड़ी, और मतलब डीप से वो थोड़ा बॉल चला लेता है ना लॉन्ग रन्स के लिए, जैसे रैशफोर्ड के लिए, हॉलैंड के लिए ट्राई कर रहा था, बहुत मिस पासेस भी हुए उस चक्कर में उसके, मतलब तो इसलिए शायद उसको ज़्यादा बैक में रखा। और अब स्कॉट मैकटोमिनी भी इतना शार्प हो रखा है फील्ड बॉक्स के अंदर, गोल वोल मार दे रहा था, तो इसलिए भी। हाँ फिर एक ये फिर क्या मैच में ज़्यादा तो यार इंटेंसिटी देखो फर्स्ट हाफ में उनकी ज़्यादा बढ़िया थी, हर सेकंड बॉल्स वही ज़्यादा विन कर रहे थे। फिर ये मिड के मैच में एंटनी के एक दो चांस बने थे, जैसे यहाँ पे इसमें देखो एक क्रॉस आया था, तो इसने वॉली अटैम्प्ट करी थी, और एक एंटनी ने इनसाइड कर के भी अटैम्प्ट किया था फर्स्ट हाफ में। तो ऐसे तो मतलब फर्स्ट हाफ इतना कुछ इंप्रेसिव था नहीं यूनाइटेड का, बल्कि ज़्यादा ही शॉट्स मेरे हिसाब से उन्होंने अटैम्प्ट लिए थे। जैसे एक यहाँ पे ये मिस पास हुआ था डेलो का अमराबाद के लिए, उसने बॉल लूज़ करी, फिर अटैम्प्ट था, फिर एक ये सेफ था, मतलब उन्होंने का जो थोड़ा उसको कॉन्फिडेंस को बिल्ड करा होगा। बट ये भी अगर आप ध्यान से देखो, मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहता, मगर अगर आप यार, क्योंकि ऐसा देखा नहीं ना, क्योंकि इससे पहले हमने तो इसके मतलब ये जंप करा है इसने, डिस्टेंस पता नहीं क्या है, बॉल को जज नहीं कर पाता है क्या है, इसका पाम नहीं लगा, देखो इसका आर्म लगा हाथ में। अब ये इंटेंशनली वैसा सेव करना चाह रहा है, इसकी स्टाइल ऑफ सेविंग है पता नहीं मेरे को, बट भाई गोल कीपिंग में तो हम यही देखते आ रहे हैं। जैसे मैं पीटर चेक का फैन था डिगिया से पहले, और डिगिया तो खैर यूनाइटेड का था, तो मैंने तो कभी भाई ऐसे देखा नहीं कि कोई बंदा अपना आर्म से सेव कर रहा है। वो बॉल को ऐसे इस डिस्टेंस में रखते थे कि उनका ये पाम से, मतलब फिस्ट, या तो फिस्ट लगे हुए ऐसे मुट्ठी बंद करके दूर करते थे बॉल, जैसे क्रॉसेस वगैरह में, या फिर जब ऐसे शॉट्स बचाने तो हाथ से, मतलब फिंगर टिप्स और मतलब पाम का यूज़ करते थे।
इस बंदे को ये देखो अभी यहाँ पे इसका आर्म में लग रहा है, मतलब उसका पाम है वो उसके हाथ कितना बॉल से आगे जा रहा है। थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि इसको जज नहीं करवाया वो, जबकि डिस्टेंस में था ये, या पता नहीं इसका इसी तरीके का सोच सिखा रखा है, बट थोड़ा अजीब मेरे को लगा। क्योंकि यार अगर आर्म में लगेगी तो बॉल कहीं भी डिफ्लेक्ट हो जा सकती है ना, पाम से तो आप डायरेक्शन दे सकते हो। बट चलो क्या पता स्टाइल हो अपना, मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, बट ये मतलब कुछ ऐसा अलग सा लगा जो मैंने उतना देखा नहीं इंडिया के अंदर। फिर डेलो यार कल बहुत क्रॉसेस इतने अच्छे अच्छे पोजीशन में आया था, लेकिन उड़ा दे रहा था यार। डेलो की भी क्रॉसिंग क्या होती है यार, पोर्टुगल में पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को, ब्रूनो और डेलो को इतने उड़ा के पास में आया था। फिर एक ये मतलब जैसे ही देखो इसने ऊंची बॉल चली गई थी गोलकीपर के ऊपर से भी, उधर रैशफोर्ड ने ली, फिर रैशफोर्ड ने लिंडलॉफ को पास करा था। ये जो गोल आया था ना ब्रूनो का, वो ब्रूनो ने जो असिस्ट टाइप थी, असिस्ट क्या की बॉल खेली थी वो तो स्कॉट मैकटोमिनी की, जो मैं शार्पनेस की बात कर रहा हूँ क्योंकि बॉल बहुत ऊँची थी, तो उसने काफ़ी अच्छी ट्रैप करी अपने चेस्ट से और एकदम वहीं पे गिरा दी बॉल। वरना तो ज़्यादा चेस्ट टैप करते हैं तो बॉल बंदों से दूर जाती है, इसने वहीं पे गिरा के और ऑन टारगेट रखा अपने शॉट को। हालांकि कोई भी कह सकता है कि कोई इंटेंशनल तो था ही क्योंकि उसने शॉट तो लिया ही, मगर उसका जो बॉल पे पैर लगा वो उतना क्लीन नहीं था, बट वो कार्यकर था क्योंकि गोल पे घुस गई। लेकिन ये जो कंट्रोल और ये था ना भाई, बॉक्स में मैकटोमिने और हॉयलैंड इनसे शार्प अभी कोई और दूसरा लग नहीं रहा है बॉक्स के अंदर। मतलब जो जैसी बॉल आ रही है तो कुछ अपना पैर वैसे ऐसे रोक रहे हैं। जैसे लास्ट मैच में भी इसने बहुत डिफिकल्ट था वो कंट्रोल करना, जो इक्वलाइजर मारा था मैकटोमिने कंट्रोल करके वो फिनिश करी थी, वो प्रॉपर अच्छा गोल था। इसमें भी जो चेस्ट स्टेप से इसने रोकी, फिर देखो ये जो अटैम्प्ट लिया ऐसा, देखो उसकी बॉडी पोजीशनिंग कैसी है, शेप कैसी हो रही है बॉडी की। ये शूट लेना इसमें ऐसे बॉल रोक के और वो बंदा चढ़ा हुआ है और उसको ऑन टारगेट रखना, ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब बहुत स्किलफुल और बहुत शार्पनेस चाहिए इसके लिए। तो भाई इसके तो स्ट्राइकर इंस्टिंक्ट दिख रहे हैं। और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही फर्स्ट हाफ में गोल स्कोर करके बंदे की हैंड दे दिया। अब इसको यार मेरे फैंस कहेंगे कि यार नहीं था ये था, बट अगर यार मैं सच बताऊं अगर हमारे साथ होता हम तो मांगते यार, ये थोड़ा सा उसने बॉडी से बाहर खेल दिया था। लग रहा था कि शायद उसने रोकने के लिए गया। अगर हमारी टीम के अगेंस्ट ऐसा मतलब हो तो फिर हम तो यार डिमांड करते ही पेनल्टी की। फिर तो हम कहते क्या है वी आर वगैरह, बट मतलब ये तो डिजर्विंग थी पेनल्टी। फिर उसने मारी भी बढ़िया एकदम टॉप नॉच। और देखो हाँ ये मूव था जो, देखो पूरा तो गेम प्ले हमारा कुछ था ही नहीं, मतलब ऐसा कुछ क्रिएटिव हम कुछ करा ही नहीं था। मैकटोमिनी का गोल पे वो भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस टाइप भी कहेंगे, उसमें क्रिएट क्या था, उतना टफ पास था ब्रूनो का, वो तो उसने कर दिया था स्कॉट मैकटोमिनी ने। बाकी ये जो मूव था ना पूरे मैच का, कुछ इसमें लगा कुछ क्रिएटिव डिस्प्ले। एंटनी को बॉल मिली यहाँ पे और एंटनी ने जो ये बॉल चलाई इधर रैशफोर्ड को, क्रॉस डाला इसने दूर ये, और यहाँ पे जो उसने फिर स्क्वायर करी फर्स्ट टच में ही। हॉयलैंड यार यहाँ पे तो वैसे मार देता है बट इतना एंटिसिपेट नहीं कर पाया, वैसे तो शार्प रहता है, थोड़ा सा पीछे हो गया। बट ये आई थिंक हॉयलैंड शुड हैव कन्वर्टेड, शोइंग लुकिंग एट हिज प्रीवियस डिस्प्लेज फॉर यूनाइटेड एंड फॉर एटलांटा। इस तरीके गोल तो एंड फॉर डेनमार्क टू, ही इज अ डेनिश गाय, वहाँ पे भी ऐसे ही मारता है नियर पोस्ट में फार पोस्ट में। ये तो मतलब इसको क्योंकि यार ये बहुत आराम से हुआ है ना ये प्ले, वो कोई बहुत तेज़ी सा नहीं था मूव। एंटनी ने मतलब बहुत देख के पिक करके ऐसे क्रॉस बनाया उधर डाला और वो देख रहा है हॉयलैंड सब चीज़ व्यू आ रहा है उसको। और मतलब बॉल भी बहुत रैशफोर्ड ने ऐसे तेज़ नहीं डाली थी, क्योंकि इससे तेज़ तो उसने उसमें वाले में जो चैम्पियंस लीग में जो हेडर मारा था फर्स्ट टाइम, उसमें भी रैशफोर्ड ने फर्स्ट टाइम क्रॉस बनाया था हेडर जिसमें हॉयलैंड ने मारा था, 2 गोल मारे थे इस मैच में। तो वहाँ पे भी तो बॉल का पेस बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे अच्छा इसने करा था। बट यहाँ पे यार थोड़ा सा पीछे रह गया। मूवमेंट तो खतरनाक है यार हॉलैंड की, ये तो मानना ही पड़ेगा। फिर यार ये आई थी एक डाइंग मिनट्स में, फिर जो सेकंड हाफ एंड हो रहा था ना तब यूनाइटेड आई थी अपर फुट में। उससे पहले थोड़ा सा हम कहेंगे कि पल राउंड का भारी था, ऐसे वो भी नहीं क्रिएट कर रहे थे शेफील्ड यूनाइटेड, बट वो थोड़ा मिड में ही बॉल ज़्यादा विंस कर रहे थे और स्टार्टिंग में तो बॉल पोजिशन भी उनके पास ज़्यादा था शुरू के कुछ मिनट्स में। बट वो इंटेंसिटी और वो जो बॉल विनिंग थोड़ी डिज़ायर दिख रही थी उनमें ज़्यादा। बट फिर सेकंड हाफ एंड होते होते हम थोड़ा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज हुए, कंपोज हुए थोड़े, फिर 4 गोल मारने के बाद भी थोड़ा सा सही हो गया था। फिर यार ब्रूनो की ये फ्री किक ज़बरदस्त थी, बट यार ये गोल होता ना मज़े आते, फिर उस पर लांच नहीं लगते कि सारा ब्रूनो वहाँ से इतना अच्छा खेलता है। ठीक है अच्छी मारी थी ये। फिर है कि हाँ ये लास्ट डाइंग मिनट 47 मतलब ये इंजरी टाइम में जो चांस क्रिएट हुआ था, ये ऐसे ही हो गया था डिफ्लेक्शन की वजह से, इसने रेस्टोरेंट ने टाइम लिया था। और यहाँ पे देखो ये है मैकटोमिनी और हॉलैंड, देखो बॉक्स में ना इन दोनों का ही रोल, इसको भी ज़्यादा डाल रहा है। फिर मैकटोमिनी शार्पनेस तो है यार खूब, तो इन दोनों को ही क्रॉसेस वगैरह के लिए डाल रहे हैं। तो ये डिफ्लेक्ट हो गया, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट ने टाइम लिया और ये ऑन साइड भी था हॉलैंड, और इसने यहाँ पे अपनी शार्पनेस दिखाई और एकदम जो नंबर 9 वाला डिस्प्ले था। बट यार ये बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट सेव था क्योंकि ये गोल था ही था, मतलब इसमें और कुछ क्या कर सकता था हॉलैंड। सब चीज़ें उसने ठीक करी, मतलब इतनी तेज़ आया था वो, उससे डिफ्लेक्ट होकर हॉलैंड का उसने फर्स्ट टच में जो कंट्रोल करी अपने पास ही एकदम बॉडी खोल, और वो भी एकदम बॉडी खोल के कि चांस क्रिएट करे। डियारिस ने मतलब बहुत ये काफ़ी अच्छा सही था। ये गोलकीपर ने मतलब ऐसा नहीं कि गोलकीपर पे मार दी थी, मारी इसने कोने में दी, गोलकीपर ने पूरा अपना हाथ पाम को
हिला मतलब मूव करा सेव करने के लिए, काफ़ी तगड़ा सेव था। फिर सेकंड हाफ शुरू हुआ, सेकंड हाफ में यार फिर यही स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, मतलब इन्होंने अटैकिंग थ्रेड्स ज़्यादा रखे। एक ये टाइम था यहाँ पे अच्छा सेव किया था उन्होंने ने भाई, जहाँ पे सेव सही था तो उसको भी नोट करना पड़ेगा यार। फिर एक और दोबारा ये चांस बना था इस बंदे ने, मतलब अटैकिंग लिए इन्होंने थ्रेड ज़्यादा क्रिएट करा सेकंड हाफ शुरू होते ही। फिर अपना एक ये गोलकीपर का जो ये एरर हुआ था, यहाँ पे पास इसने गलत दिया था, रैशफोर्ड ने पिक कर ली थी, बट ये देखो यहीं पे डिसीजन मेकिंग थी गलत थी रैशफोर्ड की। वो कहाँ पे था यार, ये गोली यहाँ पे खड़ा है, उधर साइड में यहाँ पे बॉल है, उधर उसको मिल गई थी यार रैशफोर्ड को बॉल। ही शुड हैव अटेम्प्टेड हिमसेल्फ, आई डोंट नो व्हाई ही पिक्ड हॉलैंड देयर। ये देखो कितना ये यहाँ पे देखो रैशफोर्ड का बॉल मिल गई, और ये हालांकि ये व्यू में एक गोलकीपर है बट ओ डिफेंडर है, बट लेफ्ट फुट लेके अटैम्प्ट कर लेता क्योंकि खाली था। तो यहीं पे थोड़ी सी अवेयरनेस, और आप कह सकते हो वही जो रैशफोर्ड का भी चल रहा है। और फिर तो यहाँ पे जब उसने अटैम्प्ट ले लिया रैशफोर्ड हाथ खोल के वो कर रहा है, मतलब बॉल पास नहीं हुई भाई, अब क्या पास करेगा, यहाँ पे तो पूरे खुल ही चुका है हॉलैंड भी। बट जब तक हॉलैंड को बॉल आती तो बंदे आ चुके थे, उसने अटैम्प्ट ले लिया था अपना, फिर वो सीधा, और वो शॉट भी थोड़ा टेम सा ही था। बट यहाँ पे अगर रैशफोर्ड ही फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर लेता, प्रेशर में आ गया रैशफोर्ड भी, ये तो हॉलैंड का शॉट सीधे ही चले गया उस पर, थोड़ा सा लेफ्ट ही होता तो। और फिर एक और मूव यहाँ पे बना था ब्रूनो ने, और एंटनी ने बॉल विन करी थी, एंड देन ही गिव टू ब्रूनो। फिर ब्रूनो ने सही पास बनाया था, और यार लेकिन लेफ्ट फुटेड अटैम्प्ट था और काफ़ी क्लोज रहा रैशफोर्ड यहाँ पे, बहुत पास से गए थे वो यहाँ पे। हाँ ये थोड़ा सा मतलब इस यहाँ पे एंगल थोड़ा सा टाइट था, मतलब यहाँ पे कन्वर्ट इतना ब्लेम नहीं कर सकते रैशफोर्ड को, अच्छा अटैम्प्ट था। या इसको वैसे अगर ये अपना बॉडी को राइट फुट से अटैम्प्ट करता है इसको करने के लिए, बट वो सेव ही कर लेता क्योंकि एंगल बहुत ही टाइट था। या तो ही शुड हैव गॉन फॉर द पार, थोड़ा मतलब अगर जोर से मारता शॉट, जैसे यहाँ पे इसने फार पोस्ट के लिए प्लेसमेंट करा ना, बट ठीक था यहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर नहीं सकते रैशफोर्ड को इस अटैम्प्ट के लिए। फिर आया था भाई ये शॉट यार अमराबाद का, कॉर्नर का, ये देखो यहाँ पे अमराबाद है, ये ज़बरदस्त था यार, ये भी गोल होता ना मज़े आता है। जैसे ब्रूनो का एक पोस्ट में लगा फ्री किक, और ये वाला जो था फिर यहाँ पे फिर टकरा के ब्रूनो का दोबारा थी, फिर ब्रूनो ने भी बहुत क्लोज अटैम्प्ट लिया था ये। लेकिन भाई अमराबाद का शॉट तो बहुत ज़बरदस्त था। अमराबाद भाई ये भी है यार, थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग भी कर लेता है, उतना मतलब खतरनाक नहीं है वालवर्ड के लेवल्स का नहीं है कि कहीं से भी घुसा देगा, बट ये अच्छा टाइम था कल। फिर ये इस ब्रूनो ने भी लिया था, ये भी बहुत क्लोज हो गया था। फिर आया था ये गोल अपना डेलो का, ये भी शेयर ब्रिलियंस थी यहाँ पे, क्योंकि ये तो कितना स्पेस बना है इसके लिए, लिंडलॉफ ने पिक किया, और ये मिडफील्डर्स पीछे ही थे तो उसको काफ़ी टाइम मिल गया। और लेकिन यार ये बहुत तगड़ी फिनिश थी, मतलब ये आप कह सकते हो कि हाँ गोलकीपर का हाथ लगा, लेकिन भाई गोलकीपर इसमें क्या मतलब उसकी हाइट के हिसाब से वो क्या, मतलब उसने बहुत स्ट्रेच करा था ये। मतलब अगर शेफील्ड यूनाइटेड के फैंस बोल रहे हो कि गोलकीपर की गलती है, तो मतलब मेरे को तो इसमें क्योंकि भाई बिल्कुल ही टॉप कॉर्नर वाली बॉल थी, ऐसे बीच में नहीं थी कि थोड़ा सा भी अंदर हो, वो एकदम ही रूफ में जाती हुई थी, तो ये बहुत टफ। अगर तुम कहते हैं कोर्टो आता तो शायद हाँ क्योंकि उसकी हाइट लंबी है तो इतना जंप कर लेता, बट ये बॉल में बहुत पेस था यार, ये गोलकीपर डिया की हाइट का हुआ शायद, बहुत तगड़ी फिनिश थी, तो वो पूरा जंप मारा इसने, तो ये बहुत शानदार गोल मारा था डैलो ने, इसके लिए तो क्रेडिट देना पड़ेगा डैलो को। फिर उसके बाद यार इसने गर्नाचो आके इसने काफ़ी सही मतलब खेला, फिर एंटनी भी आया था उसकी जगह एंड हॉलैंड की जगह, और कैसेमीरो को भेज दिया था, कैसेमीरो जो कह रहा है एरिक्सन को भेज दिया था मैकटोमिनी की जगह, और ये आया था कि उसकी जगह ना एंटनी की जगह गर्नाचो, उसने अटैम्प्ट लिया था, ये काफ़ी क्लोज था, जो इनसाइड कर कट करके ये शूट लिया था। बाकी एक इसने याला जो मिस किया ना यार, ये ज़्यादा मतलब ये तो गोल होना ही होना चाहिए था, ये ऐसा था। अच्छा प्रेस किया यहाँ पे इसने और एंटनी ने मिलकर, जैसे हम बॉल पे आया ये चढ़ा, फिर एंटनी ने भी साथ में मिलकर प्रेस करी, एकदम कोऑर्डिनेटेड प्रेस थी दोनों के। फिर पास बनाया एंथनी मार्शियल ने ये, और ये ऑफसाइड दे दिया था, फ्लैग उसने उठा दिया था, बट ये देख के लग नहीं रहा है क्योंकि वीआर में शायद गोल दे ही देते। ये वाला टाइम था यार, ये तो इसने इतना मतलब ये थोड़ा सा ऐसे ना थोड़ा कैजुअल सा हो जाता है भाई, ये तो लॉब कर देता गोलकीपर के ऊपर से, चिप मार लेता, या पावर के लिए चले जाता, साइड प्लेसमेंट फार पोस्ट वही रैशफोर्ड की तरह, बट रैशफोर्ड उसने अटैम्प्ट किया था बहुत खतरनाक टाइट एंगल से, और लेफ्ट फुटेड था, इसने तो अपनी बॉडी खोल के राइट फुट से ही लिया था, और इतना आगे से मतलब जहाँ पे इसको अटैम्प्ट कन्वर्ट कर देना चाहिए था, 3-1 हो जाता, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था। फिर यार एंड तो ये है, बस विक्ट्री मिल गई जैसे तैसे, 3 पॉइंट्स। गेम प्ले देख के तो फट ही रही है, कहाँ सिटी भाई ब्राइटन के साथ क्या खेली थी। फर्स्ट हाफ सिटी का ज़बरदस्त था, ब्राइटन ने हालांकि सेकंड हाफ में दिखाया कि डिजर्व भी क्या है भाई, क्या क्यों है ब्राइटन खतरनाक, लग ही रहा था वो भी ड्रॉ शायद निकाल लें, बट उनका भी वो मिटोमा ने बहुत अच्छा चांस छोड़ा था उस मैच में भी। तो सिटी का गेम प्ले तो देखो टॉप लेवल का रहता ही है यार। अब हमारा मैच भी शायद एटिहाद में है या पता नहीं, वो तो मेरे को याद नहीं कि पता नहीं कि कब है, ओ सॉरी कहाँ है,
ओल्ड ट्रैफर्ड में वहाँ है, बट शायद से अवे है, रेड यार्ड में ही है। बट वही है ना, यूनाइटेड का गेम प्ले। और अभी तो कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन भी तो खतरनाक खेल लिया। कोपेनहेगन ने शायद उसको हराया था अपने होम में, जिनसे हमारे क्या नाम था, किससे हारे हम अभी यार, वो टर्किश टीम गैलेटासराय, गैलेटासराय को हराया था होम में शायद, हाँ। तो यार कोपेनहेगन भी टक्कर तो देगी, देखो अब अपने, वो भी पता नहीं होम में है जहाँ भी है, मतलब गेम प्ले तो यार अपना कुछ टेन हाग का दिख नहीं रहा यार। टेन हाग बॉल आइक्स वाली बस, प्लेयर्स भी तो यार वैसे है नहीं। तो टेन हाग का क्या है ना, तब जो जो ऐसे ऐसे कोचेस होते हैं ना, जैसे डिजर्व भी, टेन हाग और ये पॉटर, जैसे ग्रैंड पॉटर, मतलब ये लोग ऐसे होते हैं कि जैसे छोटे क्लब से काम करके आए, मतलब आयाक्स हालांकि वहाँ का बड़ा है, बट वर्ल्ड मतलब ग्लोबल व्यू के हिसाब से वैसा उतना रिच नहीं है ना कि वो महंगे बड़े बड़े स्टार्स ला रहा है। तो इस टाइप की जो ब्रीड होती है ना, जैसे ये मतलब छोटे प्लेयर्स को बनाना, मतलब उनसे निकलवाना, उनसे खतरनाक खिलवाना, और जो स्टार्स को हैंडल करना, वो सब जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, उनको चलाने में शायद से, मतलब फिर ये अब आप ये भी नहीं कह सकते कि क्लॉप ने वो डॉर्टमंड में किया फिर उसने आगे लिवरपूल में कर दिखाया। बट लिवरपूल में भी देखो, वो कोई ज़्यादा इतने बड़े स्टार वगैरह जो लाया नहीं था, साला कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं था, माने कोई या फर्मीनो, वो भी ऐसे ऐसे प्लेयर्स को ला के फिर उसने बनाया उनको। और जो स्टैब्लिश थे, जैसे कौन था, हेंडरसन था स्टैब्लिश, बट वो भी तो खैर अच्छा खेलता है, मतलब उसने कोई डिप। अब जैसे एरिक टेन हाग के हो इतने पंगे हो गए, जैसे रोनाल्डो से हो गया, सेंचो से हुआ, डिगिया को निकाल दिया, फिर उन्होंने को लाया, उन्होंने की परफॉर्मेंस उसको क्रिटिसिज्म मिला है। और अब ब्रूनो वगैरह, और जैसे ऑलरेडी स्टैब्लिश जैसे मैगवायर था, लिंडलॉफ। तो ये मतलब मैं मानता हूँ कि यहाँ पे ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के ना ये वाली अप्रोच चलेगी नहीं कि महंगे महंगे प्लेयर्स ले आओ और फिर खेलो, मतलब टीम बनानी पड़ेगी। जैसे एरिक टेन हाग चाह रहा है, मतलब अकेडमी से प्लेयर्स निकाल के, या जो इतने स्टार प्लेयर्स नहीं हैं उनको साइन कर करके। जैसे हॉयलैंड एक बहुत बड़ा वो है, एक आम्रबाद कह सकते हो आपकी, वो भी मतलब जिसमें ईगो नहीं है ना, जो करना चाहते हैं, और अभी उतने बड़े हुए नहीं हैं, मतलब अब जैसे कैसेमीरो है, कैसेमीरो को अगर ड्रॉप कर दे लगातार तो कितनी बातें हो जाएगी, कितने उस पर मतलब प्रेशर जाएगा। जैसे मैगवायर को करा उसने, तो कैसा हुआ, रोनाल्डो को तो खैर वो तो अलग ही कैटेगरी में हो गया। तो ये है मतलब, अब वही है ना, फिर अब ये जो मैनेजर्स का भी यही हाल होता है कि जो छोटे में अच्छा करके वहाँ से बढ़िया करके, फिर जब वो कोई बड़ी टीम को हैंडल करें, तो आप ग्रेटनेस के उसमें जाते हो कि आप कंसिडर किए जाते हो, आप अच्छे मैनेजर हो, और एक अच्छा तो हो, मतलब एक जो टॉप लेवल का गेम है ना बड़े क्लब्स के लिए, उनके लिए चल पाओ। डिजर्व के लिए देखो अभी ब्राइटन में इतना शानदार कर रहा है, बट वहाँ पे कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो बहुत तगड़ा पहले से ही स्टैब्लिश था। जैसे मैकेलिस्टर वगैरह को भी उसने करा, ये काइसेडो जो चेल्सी लिवरपूल गए हैं अभी, एक आंसू फाटी को जो अब लाया है, वो अब वो भी यंग है, मतलब वो स्टार उतना मतलब उसका वो नहीं है कोई इतना। तो इसलिए मतलब यूनाइटेड का इस वजह से गेम प्ले ना थोड़ा, अब ऐसा भी नहीं ना कि सबको एक साथ ही निकाल के फिर पूरा ही, क्योंकि एकेडमी से हमारे बंदे उतने आ नहीं रहे। जैसे आईएक्स से तो खतरनाक आ जाते ना, वहाँ तो एक टेन हाग के लिए बिल्कुल फैक्ट्री थी कि वहाँ से उठा के उसने बनाए, वन वैन डे बेक, डे योंग, डेलेट था। तो ये सब प्लेयर्स के लिए उसको काम करने का, मतलब प्लेयर्स पे काम करा उसने, पूरे ग्रोथ सब देखा ना उनका बचपन से सारा। अब यहाँ पे उसको इनके साथ काम करना पड़ा है, जो खेल ही नहीं पा रहे हैं उसका गेम। डायरेक्ट टेन हाग बॉल तो मेरे को लग नहीं रहा इस सीज़न भी देखने को मिलेगी। बट ये यार अब जैसे तैसे गेम निकालने हैं हम। अब ये छोटी टीम के साथ तो चल रहा है, अब जो सिटी जैसी टीम के साथ क्या होगा पता नहीं यार, डर लग रहा है भैया।